और ये विरोध प्रदर्शन है, कैंडल मार्च। खबर है कि कैंडल मार्च के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये मोमबत्ती मार्च, कैंडल मार्च, जिसमें राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे गए हैं, इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर, सुरक्षा की कमी को लेकर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है और कांग्रेस पार्टी का ये विरोध, जिसमें वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इस कैंडल मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। इससे पहले आपको याद होगा आज वो कश्मीर भी गए थे, वहां पर एलजी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो सरकार जो भी एक्शन लेती है उसमें उनके साथ है, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस इनपुट्स की कमी, सुरक्षा की कमी को लेकर राहुल गांधी कैंडल मार्च में शामिल होने के लिए निकले हैं। हैदराबाद में भी ओवैसी का ये कैंडल मार्च है। असदुद्दीन ओवैसी आज तमाम नेताओं के साथ, तमाम मुस्लिम नेताओं के साथ, संगठनों के साथ, उन्होंने सभी से आह्वान किया था कि जिस बर्बर अंदाज में धर्म पूछ कर आतंकियों ने वहां पर हिंदुओं को मारा है, उसके खिलाफ विरोध करते हुए हम सड़कों पर निकलेंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे। हाथों में तिरंगा लिए हुए वहां पर लोग निकल रहे हैं। हैदराबाद में ये ओवैसी का कैंडल मार्च है और इसी वजह से आज हाथ पे काली पट्टी बांधकर सभी लोग नमाज के लिए भी गए थे। तो भारी तादाद में आप देखिए, हैदराबाद का ये जो विरोध है ये आतंकियों के खिलाफ है, उन आतंकियों के खिलाफ है जिन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को मारा है। हैदराबाद में विरोध, ये ओवैसी का कैंडल मार्च, जिसमें तिरंगा लेकर लोग निकले हैं। और ऐसे ही आप देख रहे हैं इधर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कैंडल मार्च निकाल रही है और राहुल गांधी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी, कैंडल मार्च शुरू हो गया है। जी बिल्कुल अंजना, आपको बता दें कि अभी अभी राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं एआईसीसी दफ्तर पर और ये जो कैंडल मार्च है, अभी तक गेट बंद था, अब कैंडल मार्च यहाँ से शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस ये संदेश देते हुए कि जिन लोगों की जाने गई, जो हमला था, जो मासूम लोग मारे गए, उनके साथ हम खड़े हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके परिवार के दुख की घड़ी में हम साथ में हैं। वहीं साथ में ये भी संदेश देते हुए कि भारत को तोड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। बीच में आप देख रहे हैं, मदन दिखा रहे हैं आपको अंजना, की राहुल गांधी मौजूद है, श्रीनगर से आए हैं और श्रीनगर से आके अब वो यहाँ पे पहुंचे हैं और धीरे से ये पूरा कैंडल मार्च अब आगे बढ़ेगा इंडिया गेट की ओर। वही दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम हैदराबाद की भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी, और वहां से अगर कोई सहयोगी हमारे जुड़ते हैं तो मुझे बताइएगा। हो सकता है, मुमकिन है कि राहुल गांधी मीडिया से भी बात करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी जो कि कैंडल मार्च वहां भी निकाल रहे हैं। देखिए, बहुत लोग, मौसमी और खासतौर पर बीजेपी ये सवाल कर रही है कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि हम साथ हैं आपके साथ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर ये विरोध मार्च निकल रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, जिस तरह से हमने देखा है कि राहुल गांधी ने सुबह श्रीनगर में कहा कि ये पूरा हमला जो है भारत के समाज को तोड़ने की एक कोशिश थी और यहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस इसी स्टैंड पर लगातार बरकरार है कि सरकार के कोई भी जवाबी कार्रवाई के साथ हमने सरकार पर छोड़ दिया है। किसी भी पार्टी ने ये नहीं पूछा कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी और यहाँ राहुल गांधी इस वक्त श्रीनगर से वापस आके सीधे यहाँ पहुंचे हैं और तमाम कांग्रेस
कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम मशालों के साथ, मोमबत्तियों के साथ एक कांग्रेस संदेश देते हुए कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो सरकार से इस वक्त सवाल नहीं पूछ रहा, सियासत नहीं कर रहा, बल्कि सरकार के साथ इस घड़ी में खड़ा है जब भारत के हौसले को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है। तो हम सब एकजुट खड़े हैं, जो भी सरकार कदम लेते हैं। शायद राहुल गांधी इसी तरफ आ रहे हैं। हालांकि कहा गया था कि इंडिया गेट जाएंगे अंजना, पर अभी बहरहाल कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के सामने ही 24 अकबर रोड पे ये मार्च लगातार चल रहा है। बिल्कुल, इस पर मैं आपसे एक और रिएक्शन लूंगी। कई लोग वहां पर दिख रहे हैं जो आपके पीछे भी हैं। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर 5 बड़े जो सवाल किए हैं, कांग्रेस की ओर से की गई पोस्ट में ये सवाल किया गया है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, आतंकी बॉर्डर के से अंदर कैसे आए, 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या पीएम मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे। अब आतंकी हमले के 2 दिन बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आक्रामक हो रही है। मौसमी, बिल्कुल अंजना, आपका ऑब्जर्वेशन और जो सोशल मीडिया पे आया है पोस्ट, वो इस ओर बिल्कुल सही इशारा कर रहा है, क्योंकि कल प्रेस वार्ता में भी कांग्रेस ने ये सवाल पूछे थे और कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उस दौरान भी इसकी चर्चा हुई थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो कहाँ है, कहाँ थी, इंटेलिजेंस फेलियर का क्या, क्यूआरटी जो क्विक रिस्पांस टीम्स होती हैं, भैया पीछे पीछे मत आइए, क्विक रिस्पांस जो टीम्स होती हैं वो कहाँ थी। ये सवाल गृह मंत्री से भी और जो तमाम आला अधिकारी थे कल सर्वदलीय बैठक में भी पूछे गए और अब धीरे धीरे जाहिर तौर पे कांग्रेस उन सवालों को सार्वजनिक भी कर रही है। हालांकि आप देखें कि आज राहुल गांधी जब गए तो वहाँ पे मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला से मिले और जो एक इंजर्ड थे उनसे मिलके वो वापस लौट आए हैं। उनका जो बयान था वो एक सियासी परिपक्वता का भी परिचायक था कि सरकार के साथ हम इसमें खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस जो है इसमें कोई हड़बड़ी में या जल्दबाजी में यहाँ नजर नहीं आ रही है। उसको लगता है कि ये एक ऐसा पल है जब एकजुटता का संदेश देना पूरे देश के सियासतदानों को बेहद जरूरी है और जिस तरह से भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने बहुत कड़ी कार्रवाई की बात की है, रक्षा मंत्री ने बहुत कड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो ऐसे मौके पर हमें सरकार के साथ खड़े दिखना चाहिए। हालांकि ये जो लगातार सवाल हैं वो भी हमें सरकार से पूछने चाहिए।